नमस्कार साथियों, मैं मेहलिका सिद्दीकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टेट सी टेट डी की तैयारी में। साथियों, जैसे थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि हम सी टेट की तैयारी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूँ साथी कि जैसे मैं स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ, अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप सी टेट में क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, पहले तो हम एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से समझते हैं। सी टेट आपको पता है कि सी टेट अभी तो इसकी नहीं आ रही है 2021 की वैकेंसी, बट आ तो जाएगी, आएगी तो ही। जैसे अगस्त में बात करें, अगस्त में हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आ जाए, फिर उसके बाद हमारा एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर जब तक जा सकता है, कोई श्योरिटी इसकी नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं। सीटेट का दो पेपर होता है। आपको पता है कि प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल दो पेपर होते हैं। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2। ठीक है, अब इसमें हम सीटेट अगर आप प्राइमरी लेवल वाला देते हैं तो उसमें 5th तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे, है ना। और अगर जूनियर लेवल का देते हैं तो आप वहाँ पे 8 तक के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। अब हम बात करते हैं क्या क्या होता है सिलेबस इसमें। तो साथ ही पहले तो सिलेबस समझ लीजिए, इसके बाद हम बताएंगे इसमें कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो 5th तक के जो प्राइमरी लेवल का पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले जान लीजिए आप। सीडीपी तो दोनों में कंपलसरी होता है, मतलब बाल विकास। ठीक है, बाल विकास तो होता है। लेवल क्या होता है प्राइमरी लेवल का, जूनियर लेवल का, वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो आपको फर्स्ट पेपर याद कर लीजिए। जो प्राइमरी लेवल का पेपर है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, प्राइमरी लेवल की बात करें तो उसमें सीडीपी तो दोनों में होता है, बाल विकास। अब प्राइमरी लेवल में होता क्या है आपका, तो उसमें आपका देखिए बाल विकास और आपका पर्यावरण, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। पेपर 2 की बात करें जो जूनियर लेवल का पेपर होता है उसमें सीडीपी तो होगा ही होगा। सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। और आपका ऑप्शनल होगा साथ ही, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको मैथ और साइंस में यहाँ पे 60 मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब आपको पता है कि 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का होता है, 5 पेपर होते हैं 30-30 नंबर के। तो ये मैंने फर्स्ट पेपर में आपको 5 चीज़ें बताई। और सेकंड पेपर में जो आपका जूनियर लेवल का है उसमें सीडीपी तो होगा ही, हिंदी इंग्लिश होगा। और अभी 60 मार्क्स बच रहे हैं, तो उसमें अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो आर्ट बैकग्राउंड में सोशल साइंस आपका 60 मार्क्स का हो जाएगा। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वहाँ पे आपका 30 मार्क्स का मैथ हो जाएगा और 30 मार्क्स का साइंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सिलेबस को डिस्कस किया कि क्या क्या चीज़ें होती है सिलेबस में। अब मैं आपको बता दूँ साथी कि सीडीपी जो होता है, मैंने भी काफ़ी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं लास्ट ईयर के, तो मुझे पता चला है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं बता दूं, अगर सीडीपी आपके लिए तब इजी है जब आपके लिए सीटेट या फिर यूपीटेट तब इजी है जब आपका सीडीपी आपका स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपको उसके कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है, ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको पता है कि इसमें जो होती है कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें पूछी जाती है। और यूपी टेट में जो फैक्चुअल चीज़ें होती है, जो उनका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें क्या है, इसमें आपके जो कॉन्सेप्ट वाइज होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता दूं साथी कि पेपर 1 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 11 साल तक के बच्चों का बाल विकास आपको पढ़ना है। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब ये नहीं कि आप सीडीपी की बुक उठाइए और पढ़ते चले जाइए। आप लेवल समझ लीजिए कि आपको प्राइमरी लेवल क्वालिफाई करने के लिए आपको 11 साल के बच्चों का बाल विकास पढ़ना पड़ेगा। और आपको पेपर 2 क्वालिफाई करने के लिए 14 साल के बच्चों का बाल विकास पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी सीडीपी की। और सब्जेक्ट की बात करते हैं साथ ही, तो और आपको पता है कि आप सीटेट तब देंगे जब आपने टीचिंग ट्रेनिंग कोई की होगी। लाइक जैसे आपने किया है, डीएलएड किया है, बीएलएड किया है या फिर बीएड किया है, तो इन सब के बाद ही आप सीटेट को देते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं साथी कि सबसे पहले तो आपका इसमें एक एक सब्जेक्ट को हम बात करेंगे साथी, कि एक सब्जेक्ट की अलग अलग मैं आपको वीडियो बना के सारे सब्जेक्ट को वहाँ पे डिस्कस करूँगी। सारे सिलेबस को अलग अलग सब्जेक्ट के टॉपिक को डिस्कस करके बहुत अच्छे से समझाऊँगी। अभी तो यहाँ पे आप पूरा फाउंडेशन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो अब बताती हूँ मैं मैथ के लिए। तो मैथ के लिए आपको बता दूँ साथ ही, आपको जूनियर लेवल में 5th तक की तो आपको मैथ आनी ही चाहिए। ठीक है, सॉरी प्राइमरी लेवल में, और जूनियर लेवल में आपको 8th तक की मैथ अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन सब के लिए हमें बुक कौन सी पढ़नी है। तो आपको बहुत सारे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पब्लिकेशन ले, कैसा पढ़े, क्या करें। आपका जो ब्रह्मास्त्र का काम करता है वो है आपकी नोट्स। ठीक है, आपने जो अपने कॉलेजेस में नोट्स बनाई होगी, बीएड, डीएलएड और किसी की भी जो आपने टीचिंग ट्रेनिंग की है, टीचिंग कोर्स किया है, उसकी जो भी नोट्स होगी वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी। आपको पहले अपना नोट्स पढ़ना है। नोट्स को पढ़ने के बाद
और मैं आपको बता दूँ सीडीपी के लिए आप जो लूसेंट आती है ना, लूसेंट ले लीजिए आप सीडीपी के लिए बाल विकास की, ठीक है। वहाँ पे चीज़ें क्या होती है, आपको थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे आपने अपने नोट से कोई थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है, आपने बुद्धि लब्धि को पढ़ लिया अपने नोट से, फिर वहाँ पे आपको लूसेंट में उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस तरीके का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और सेकंड जो टिप्स होती है वो क्या होती है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं साथी कि जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट ईयर के मैं अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप बताइए मैं सबसे पहले कौन से पेपर स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट ईयर के जितने 5 साल तक के पुराने जितने भी पेपर हैं हम आपको डिस्कस करेंगे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया अपनी आप नोट्स पढ़िए, उसके बाद आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, टेस्ट दीजिए। आप गूगल पे कहीं भी किसी चीज़ का भी टेस्ट मिलता है आप फ़ौरन दीजिए, ठीक है। आपने कोई साइट ओपन की वहाँ पे आपको सीडीपी का टेस्ट दिया, फ़ौरन उसको दीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया लूसेंट आप ले लीजिए, क्योंकि आप जब अपने नोट से किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको लूसेंट में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थर्ड मेथड मैं आपको बताती हूँ साथ ही कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको एनसीईआरटी की बुक, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें तो आपको प्राइमरी लेवल को क्वालिफाई करने के लिए 5th तक की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और जूनियर लेवल की बात करें तो वहाँ पे आप 8th तक की एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। पढ़ने का मतलब होता है साथ ही अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं उन्होंने भी 8th 10th क्वालिफाई करके आते हैं, वो उसके बावजूद वो जब वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं वो ढूंढते हैं 8th तो 7th की मैथ को लगाना, क्योंकि वो वहाँ से पढ़ के नहीं आते, ठीक है। तो मैथ की बात करूँ साथी तो मैं मैथ की क्लास बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाली हूँ अपने चैनल पे। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट को ध्यान में रखते हुए उनसे जो पूछे जाते हैं उनको मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो साथी मैंने ये आपको बताई चीज़ें जो आपको अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये जो सब्जेक्ट होते हैं इनके लिए आपको प्राइमरी लेवल के लिए 11 साल तक के बच्चों का बाल विकास पढ़ना है और जूनियर लेवल के लिए 14 साल के बच्चों का बाल विकास पढ़ना है। अगर आपने बाल विकास में अपनी पकड़ अच्छी कर ली तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो अपने बाल विकास को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद मैंने बताई साथ ही कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, अपने नोट्स से पढ़ना है, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साथ ही एक एक सब्जेक्ट को मैं लेके चलूँगी कि मैथ में आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ईवीएस में क्या पढ़ना है, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपना सीडीपी अगर आपने एक बार स्ट्रॉन्ग कर लिया ना तो आपको कोई भी सीडीपी और मैथ तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता, ठीक है। आपको पता है कि 60% होता है पासिंग मार्क्स, और 90 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं 150 में तो आप वहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये थी बात जो मैंने आपको बताई साथी। वीडियो कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जब मैं यहाँ पे वीडियो डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं कुछ बेहतर करूँगी ना साथी। तो ठीक है साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद एंड बाय बाय साथी।